नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट पोस्ट लेके आया हूँ, ये है एम्स से रिलेटेड। एम्स ने अभी जल्दी में एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उसने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए यहाँ रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है। अगर हम सैलरी की बात करें तो 1 लाख पर मंथ आप इसमें सैलरी देख सकते हैं। दोस्तों, ये ऑल इंडिया जॉब है, जिसमें ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या इसकी वैकेंसी होने वाली है, क्या आपका एग्जाम डेट होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी आपको इन हैंड कितने मिलेगी, इसके साथ साथ आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। यह फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको एम्स के वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। दोस्तों, अगर हम पोस्ट की बात करें तो यह एम्स नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, जिसकी फेज 7 का एग्जामिनेशन होना है। यह नोटिफिकेशन 1 अगस्त को आ चुका है। अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन में डिटेल में चर्चा की गई है, क्या इसकी एज लिमिट होनी चाहिए, एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या होगा, इसके साथ साथ क्या आपका पे स्केल होगा, कौन कौन लोग यह फॉर्म भर सकते हैं। हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। अगर हम सबसे पहले एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 1 अगस्त से यह फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप 21 अगस्त तक यह फॉर्म शाम 5 बजे तक भर सकते हैं। अगर आपका किसी तरह का एग्जामिनेशन फीस रह जाता है तो 21/8/2024 लास्ट डेट होगा, जिस दिन आप पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन डेट के लिए आपको 3 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। 22, 23 और 24 तारीख को आप किसी भी तरह का कोई करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो इसका एग्जाम 15 अगस्त सितंबर के महीने में शेड्यूल किया गया है, यानी कि 15 सितंबर को इसका स्टेज 1 का एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो इसका स्टेज 2 का एग्जाम होगा वो 4 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया है। जैसे एग्जाम होगा उसके 10 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं क्या इसकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 3,000 रुपया एप्लीकेशन फीस देना होगा। वहीं अगर आप SC/ST समुदाय से बिलोंग करते हैं, EWS समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो एग्जामिनेशन फीस है वो 2400 रुपया लगेगा। विकलांग कोटे से बिलोंग करने वाले व्यक्ति का किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रखा गया है, वो एग्जेम्प्टेड है इस चार्ज से। यह फॉर्म फीस आप नेट बैंकिंग के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यानी कि ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एज लिमिट की। दोस्तों, अगर आपकी एज लिमिट 21/8/2024 को 18 से लेकर के 30 साल के बीच में है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। कुछ केस में आपको यहाँ एज लिमिट 35 साल देखने को मिलेगी और उससे ज्यादा भी। यह डिपेंड करता है एम्स एज रिलैक्सेशन रूल के ऊपर कि वह किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन देंगे। अगर हम पोस्ट की बात करें तो यह पोस्ट है 7th नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ही आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप BSc नर्सिंग हैं, इसके साथ साथ आप रजिस्टर कर चुकी हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर और आप उसके साथ साथ नर्सिंग मिडवाइफ में भी रजिस्टर्ड है, तो आप यह फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है GNM से, इसके साथ साथ आप रजिस्टर है नर्सरी और मिडवाइफ किसी स्टेट के अंदर, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी 50 बेड के हॉस्पिटल में, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यह फॉर्म भरने के लिए आपको एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर आप नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। उस इंटरफेस में आपको अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है, जहां पर आपसे बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, जैसे फोटो, सिग्नेचर। इसके बाद आपको लास्ट स्टेज में पेमेंट करनी है। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर्म पूरी तरह से भर जाएगा और यह फॉर्म को आप फाइनली सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।